बेटा हम लोग पहुंचे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फोर्थ मेथड, जैसा लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है लेबर वेरिएंसेस का। ध्यान देना, कुछ इसमें नया नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन। ये फोर्थ मेथड है। व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर आर गिवन एंड प्रोडक्शन इज नॉट गिवन एंड abnormal idle टाइम इज नॉट गिवन। तो ये हमारा लेबर वेरिएंसेस का फोर्थ मेथड ही है। वही है जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में मेथड सीखा था, उसी का प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन है, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर दिया हुआ है, प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है, अबनॉर्मल आइडल टाइम नहीं दिया हुआ है। अब आपको मालूम है कि जब प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ तो स्टैंडर्ड आवर्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टैंडर्ड आवर्स वो सेम ही रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 35 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। अब इसमें पहले बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले 3 कॉलम स्टैंडर्ड के हैं, आवर्स और रेट और अमाउंट, और फिर 3 कॉलम एक्चुअल के हैं, आवर्स और रेट और अमाउंट। यही सेम 3 कॉलम दोनों में मैं पहले पूरा आंसर में सेम कॉपी करूंगा। ये मेल लिखा हुआ है, फीमेल लिखा हुआ है, मतलब टाइप ऑफ वर्कर्स, टाइप ऑफ एम्प्लॉइज मेल और फीमेल। स्टैंडर्ड में दिया हुआ है आवर्स में 500, 300, टोटल 800। ये जो रेट है ये पर आवर है 3.00, 1.20, और ये लेबर की अमाउंट है, मतलब 500 मल्टीप्लाई बाय 3 1500, 300 मल्टीप्लाई बाय 1.2 360, 1500 और 360 टोटल 1860। एक्चुअल में आवर्स में 700, 300 टोटल 1000, रेट में 3.20 1.00 और अमाउंट में 2240 300 टोटल 2540। यहाँ तक क्वेश्चन है। यही सारा क्वेश्चन मैंने अपने आंसर में फिर से अच्छी तरह से बना के लिखा है। जो क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई है वही सारी। टाइप ऑफ वर्कर, अब टाइप ऑफ वर्कर में मेल फीमेल, फिर स्टैंडर्ड में 500 आवर्स, 300 आवर्स, रेट पर आवर 3.00, 1.20 और टोटल अमाउंट मतलब ये 500 मल्टीप्लाई बाय 3.00 1500, फिर 300 मल्टीप्लाई बाय 1.20 360 और ये टोटल अमाउंट स्टैंडर्ड की 1860। अब इसमें प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, क्वेश्चन में कहीं पे भी नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं था। तो नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं था तो जो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड आवर्स सेम ही रहेगा। ओके, अब एक्चुअल में आवर्स दिया हुआ है 700 और 300 मल्टीप्लाई बाय 3.2 और 1, तो 700 मल्टीप्लाई बाय 3.2 ये 2240 होता है, 300 मल्टीप्लाई बाय 1 300 होता है। ये एक्चुअल की टोटल अमाउंट 2540, ये स्टैंडर्ड की टोटल अमाउंट 1860। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप मैंने एक्चुअल मिक्स कैलकुलेट किया हुआ है। एक्चुअल मिक्स कैसे निकालते हैं? एक्चुअल आवर्स का रेशियो, ये जो एक्चुअल आवर्स है 700 और 300, इसका रेशियो 700 रेशियो 300 मतलब 7:3, 7:3, तो 7:3 मतलब 7/10 और 3/10। फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो निकाले, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो, तो स्टैंडर्ड के आवर्स हैं ये 500 और 300, ये ऊपर स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, इसका रेशियो 500 और 300 का रेशियो, तो 500 और 300 का रेशियो होगा 5:3 मतलब 5/8 और 3/8। फिर इसमें प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है, इन दिस एग्जांपल प्रोडक्शन इज नॉट गिवन, सो स्टैंडर्ड आवर्स विल रिमेन सेम। जो स्टैंडर्ड आवर्स था हमारा 800, ये वाला, ये स्टैंडर्ड आवर्स 800 सेम ही रहेगा क्योंकि कोई प्रोडक्शन वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड आवर्स हम लोग यही वाला लेंगे 800। अब हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे, टेबल फॉर्मेट। ये स्टेप 4 हो जाएगा हमारा, टेबल फॉर्मेट। इसमें सबसे पहले टाइप ऑफ वर्कर मेल फीमेल, इसमें इनपुट आउटपुट नहीं आएगा, बस यहाँ पे टोटल आएगा, मेल फीमेल टोटल, ठीक है। अब ये पहले कॉलम से याद करो, AH AM AR मैंने बहुत बार बता दिया, AH AM AR एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल रेट। फिर थर्ड वाला टर्म चेंज करेंगे तो AR की जगह पे SR, बाकी दोनों सेम। फिर बीच वाला टर्म चेंज करेंगे, AM की जगह पे SM, बाकी दोनों सेम। फिर फर्स्ट वाला टर्म चेंज करेंगे तो AH की जगह पे SH, फर्स्ट वाला टर्म चेंज करेंगे तो AH की जगह SH, बाकी दोनों सेम। ये हमारा कॉलम नंबर 1 2 3 4 हो गया। इसके बाद 2 - 1 वेज रेट वेरिएंस, फिर 3 - 2 लेबर मिक्स वेरिएंस, फिर 4 - 3 रिवाइज्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, फिर 4 - 1 लेबर कॉस्ट वेरिएंस। आगे
अब जो हमारा एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स आया था वो मैंने ऊपर लिख के रखा है। एक्चुअल मिक्स हमारा 7:3 था, यहाँ पे बीच में AM है तो 7:3, यहाँ पे भी बीच में AM है तो 7:3। कॉलम नंबर 3 में बीच में SM है तो 5:3। ये हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 में सॉल्व किया। कॉलम नंबर 4 में बीच में SM है तो 5:3। अब सबसे ज्यादा इजी होता है रेट्स लिखना। तो आपको मालूम है सिर्फ कॉलम नंबर 1 में एक्चुअल रेट होता है, बाकी सब जगह पे स्टैंडर्ड रेट होता है। तो कॉलम नंबर 1 में एक्चुअल का रेट पर आर, एक्चुअल का रेट पर आर है ये वाला 3.20 और 1.00। तो एक्चुअल का रेट 3.20 और 1.00। 3.20 की जगह पे मैंने 3.2 ही लिखा है और 1.00 की जगह पे मैंने सिर्फ 1 लिखा है। तो कॉलम नंबर 1 में सिर्फ एक्चुअल रेट होता है, बाकी सब जगह पे पीछे स्टैंडर्ड रेट होता है। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट। अब स्टैंडर्ड रेट कितना था, तो स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में दे देखेंगे, ये स्टैंडर्ड रेट था हमारा, ये स्टैंडर्ड रेट था हमारा 3.00 और 1.20। ये बाकी के तीनों कॉलम में 3.00, 1.20, 3.00, 1.20, 3.00, 1.20। तो कॉलम नंबर 1 में स्टैंडर्ड रेट, सॉरी कॉलम नंबर 1 में एक्चुअल रेट, बाकी सब जगह पे स्टैंडर्ड रेट। इतना हो गया। इसके बाद आर्स, एक्चुअल के आर्स तो पहले दो कॉलम में सीधा सीधा कॉपी करते हैं। देखो ये 700, 300, 1000, ये कॉलम नंबर 1 में भी यही होगा। 700, 300, 1000 कॉलम नंबर 1 में भी यही होगा, कॉलम नंबर 2 में भी यही होगा 700, 300, 1000। मतलब एक्चुअल के ही आर्स 1000 और एक्चुअल का ही रेशियो 7:3। तो एक्चुअल के ही आर्स को एक्चुअल के ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वही 700 और 300 आएगा एक्चुअल आर्स में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1000 का 7:3, 700 और 300, फिर ये 1000 का 7:3, 700 और 300। और जैसे रोज हर लेक्चर में हम लोग यहीं पे आके पहुंचते हैं, पहले रेट लिख देते हैं हम लोग, पहले हम लोग सारे कॉलम्स का रेट लिख देते हैं। सारे कॉलम्स का रेट हो जाने के बाद हम लोग आर्स पे आते हैं। तो आर्स में क्या होता है, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 के आर्स को सॉल्व करना बहुत इजी होता है। बाकी बचता है हमेशा यहीं पे आके हम लोग रुक जाते हैं कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 के आर्स। अब कॉलम नंबर 3 में आर्स एक्चुअल के 1000, लेकिन रेशियो स्टैंडर्ड का 5:3। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5/8 ये होता है 625 और 1000 मल्टीप्लाई बाय 3/8 ये होता है 375। मतलब 1000 को जो एक्चुअल आर्स है 1000 उसको स्टैंडर्ड के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5/8 ये 625 होता है और 1000 मल्टीप्लाई बाय 3/8 ये 375 होता है। इसके बाद कॉलम नंबर 4 के आर्स, आपको याद होगा कॉलम नंबर 4, यहाँ पे आर्स हमको स्टैंडर्ड के चाहिए 800। मैं दिखा देता हूँ। कॉलम नंबर 4 में हमको आर्स ये वाले चाहिए स्टैंडर्ड के 800 और रेशियो भी स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड का रेशियो है 5:3, ये वाला 5:3। तो 800 को 800 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 500 और 300 ही आएगा। ये 800 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 500 और 300 ही आएगा। बस फिर खाली सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और प्लस माइनस करना है, जो कि बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन ये इसलिए था क्योंकि इसमें प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है, अब नॉर्मल आइडल टाइम पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉलम नंबर 1, 2, 3 में नीचे की तरफ देखोगे तो 1000, 1000, 1000 है, ये एक्चुअल आवर्स है। कॉलम नंबर 4 में देखोगे तो नीचे की तरफ स्टैंडर्ड आवर्स है और स्टैंडर्ड आवर्स 800 वही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम नंबर 1 में 1000 का 7:3, कॉलम नंबर 2 में 1000 का 7:3, कॉलम नंबर 3 में 1000 का 5:3 और कॉलम नंबर 4 में 800 का 5:3। इसके बाद मैं 1 मिनट में फटाफट ओरली रीड कर लूंगा सिर्फ नंबर्स, आपको आता ही है प्लस माइनस करने, मैंने बहुत बार बताया। 700 मल्टीप्लाई बाय 3.2 ये 2240 होता है। फिर 300 मल्टीप्लाई बाय 1 300 होता है। 2240 और 300 का टोटल 2540 होता है। फिर 700 मल्टीप्लाई बाय 3 2100, 300 मल्टीप्लाई 360 और 2100 और 360 दोनों का टोटल 2460। फिर 625 मल्टीप्लाई बाय 3 1875 होता है। 375 मल्टीप्लाई बाय 1.2 450 होता है। 1875 एंड 450 दोनों का टोटल 2325 होता है। फिर 500 मल्टीप्लाई बाय 3 1500 होता है। 300 मल्टीप्लाई बाय 1.2 360 होता है और 1500
प्लस 360 1860 होता है। फिर कॉलम नंबर 2 माइनस 1, कॉलम नंबर 2 माइनस 1 मतलब ये 2100 माइनस 2240, तो ये आएगा माइनस 140। फिर ये 360 माइनस 300, तो आंसर आएगा 60। फिर ये 2460 माइनस 2540, तो आंसर आएगा माइनस 80। तो अगर आप 2460 माइनस 2540 करोगे तो भी राइट आएगा, या आप माइनस 140 प्लस 60 इन दोनों को प्लस कर दोगे, माइनस 140 प्लस 60 तो भी माइनस 80 आएगा। अब माइनस मतलब अनफेवरेबल, माइनस मतलब अनफेवरेबल। फिर कॉलम नंबर 3 माइनस 2, कॉलम नंबर 3 माइनस 2 मतलब ये 1875 माइनस 2100, तो आएगा माइनस 225। फिर 450 माइनस 360, तो ये आएगा प्लस में 90। फिर 2325 माइनस 2460, तो ये आएगा माइनस 135, माइनस मतलब अनफेवरेबल। फिर कॉलम नंबर 4 माइनस 3 मतलब 1500 माइनस 1875, तो माइनस 375। 360 360 माइनस 450, 360 माइनस 450 तो माइनस 90। फिर 1860 माइनस 2325, तो ये आएगा माइनस 465, माइनस 465 माइनस मतलब अनफेवरेबल। फिर कॉलम नंबर 4 माइनस 1, कॉलम नंबर 4 माइनस 1 में, कॉलम नंबर 4 में हमारा 1500 और कॉलम नंबर 1 में है हमारा 2240, तो ये 1500 माइनस 2240, तो ये होता है माइनस 740, माइनस 740। फिर 450 सॉरी 360, कॉलम नंबर 4 360 माइनस कॉलम नंबर 1, तो 360 माइनस 300, 360 माइनस 300 ये होता है 60, तो आंसर आएगा 60। और लास्ट में टोटल 1860, कॉलम नंबर 4 का टोटल 1860 माइनस 2540, 1860 माइनस 2540, तो ये होता है माइनस 680 अनफेवरेबल। अब यही जो ऊपर 4 कॉलम बनाए हुए हैं वही नीचे अच्छी तरह से पूरी स्पेलिंग के साथ लिखे हुए हैं, वही सारे नाम। फर्स्ट नंबर वेज रेट वेरिएंस, फर्स्ट नंबर वेज रेट वेरिएंस जो कॉलम नंबर 2 माइनस 1 था, ये मेल में, ये फीमेल में, ये टोटल में, और क्योंकि माइनस में है तो अनफेवरेबल, पीछे रुपीस का सिंबल लगाना। फिर लेबर मिक्स वेरिएंस जो कॉलम नंबर 2 माइनस 1 था, मेल फीमेल टोटल, ऊपर से कॉपी किया है बेटा, माइनस मतलब अनफेवरेबल। फिर रिवाइज्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, रिवाइज्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मतलब कॉलम नंबर 3 माइनस 2, तो ये मेल का आंसर, ये फीमेल का आंसर, ये टोटल माइनस में है मतलब अनफेवरेबल रुपीस। फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये ऊपर टेबल में नहीं लिखा हुआ था, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल टू लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस रिवाइज्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो 2A प्लस 2B इक्वल टू 2, 2A प्लस 2B इक्वल टू 2, मतलब ये माइनस 225 प्लस माइनस 375, तो ये माइनस 600 आएगा। फिर 90 प्लस में 90 माइनस में, 90 प्लस माइनस 90 तो 0, माइनस 135 प्लस माइनस 135 प्लस माइनस 465 इक्वल टू माइनस 600, माइनस मतलब अनफेवरेबल। ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ऊपर नहीं लिखा हुआ था, ये डायरेक्ट नीचे ही लिखा हुआ है। ओके, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कॉलम नंबर 4 माइनस 2, तो भी राइट आएगा। फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस तो वेज रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, मतलब ये वाला 1 और ये वाला 2, 1 और 2 दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब माइनस 140 माइनस 600 दोनों को प्लस कर देंगे तो माइनस 740, ऊपर से कॉपी कर लोगे तो भी राइट आएगा। कॉलम नंबर 4 माइनस 1 करोगे तो भी राइट आएगा, और ये माइनस 140 प्लस माइनस 600 कर दोगे तो भी राइट आएगा, माइनस 740। फिर 60 प्लस 0 60, और माइनस 80 माइनस 600 माइनस 680, माइनस मतलब अनफेवरेबल, पीछे रुपीस का सिंबल लगाना। हो गया इतना? एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं सारा, इजी था क्योंकि इसके जैसा सेम क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था 34 वाला। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, ये हमारा फोर्थ मेथड लेबर वेरिएंसेस। हेडिंग लिखना क्वेश्चन 35, इस तरीके से हमेशा पूरे क्वेश्चन की वैल्यूज पहले लिखना,
फिर स्टेप्स पे ध्यान दो। एक्चुअल मिक्स मतलब एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो, स्टैंडर्ड मिक्स मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो। फिर स्टैंडर्ड आर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है। फिर ये हमारा मेन आंसर कॉलम नंबर 1 2 3 4। फिर 2 - 1 3 - 2 4 - 3 4 - 1 और लास्ट में पूरा आंसर फिर से लिखना है अच्छी तरह पूरी स्पेलिंग के साथ। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। लिखना अच्छी तरह बेटा सब लोग। लिखोगे तो याद रहेगा बेटा बहुत टाइम तक, लिखते रहना।